सुप्रभात बेटा, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 दान का हिसाब। दान का हिसाब एक कहानी है। इस कहानी को हम आज पढ़ते हैं। इस कहानी में क्या है, एक राजा है और वो बहुत कंजूस राजा है। मतलब वो अपने अपने ऊपर तो बहुत खर्च करता है लेकिन किसी की मदद नहीं करता। तो यही कहानी हम आज पढ़ते हैं। एक था राजा। राजा जी लग तक कपड़े पहनकर यूँ तो हजारों रुपये खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक राजा था, वो अपने ऊपर तो खर्च करता था, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, चमकीले, लेकिन दूसरे जो कोई मुसीबत के वक्त उनके पास आता था मदद मांगने, तो उनकी मदद नहीं करता था, उनको एक भी पैसा नहीं देता था। राज्यसभा में बहुत नामी लोग आते थे। नामी लोग तो आते रहते थे भाई, बड़े बड़े लोग, क्योंकि राजा के पास तो आएंगे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान और अच्छे सज्जन, मतलब अच्छे लोग वहाँ पर कोई नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पे उनका वो राजा बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राजभंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राजभंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अब एक बार क्या, देश में बहुत अकाल पड़ गया। अकाल पड़ना मतलब जैसे बहुत बारिश नहीं आती है उस समय, कैसे देश में अन्न पैदा नहीं होता, पशु पक्षी मर जाते हैं बिना खाए पिए प्यासे। तो वहाँ पे लोग बाग जब अकाल पड़ गया, उनके पास खाने के लिए नहीं था, तो वो लोग राजा के पास गए मदद मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारी मदद करो, हमें पीड़ित हैं हम लोग अकाल से, तो हमको मदद करो हमारी जान बचाने के लिए। तो राजा ने कहा कि तुम तो आज अकाल से पीड़ित हो, कल भूकंप आएगा, परसों तुम लोग कहोगे कि बड़े हम गरीब हैं, हमको 2 वक्त की रोटी नहीं देती। इस तरह मैं तुमको अगर सहायता करता रहूँगा तो मेरा राजभंडार खत्म हो जाएगा और मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊँगा, मतलब मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यह सब सुनकर निराश होकर वो जो लोग आए थे मदद के लिए, वो वापस लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या, तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। अब इधर अकाल बहुत बढ़ गया था, मतलब दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो लोग भाग मरते जा रहे थे, पशु पक्षी भी मरते जा रहे थे। तो वो लोग भूख से बेचारे परेशान हो रहे थे, तो वो दोबारा गए राजा के पास के शायद हमारी राजा सुन ले। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप हमको कुछ भी मत दो, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें 10,000 रुपये दे दो, जिससे हम आधा ही पेट खाकर जिंदा रह जाएंगे। अब राजा ने कहा कि 10,000 रुपये से क्या, बहुत कम लग रहे हैं, तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं 10,000 रुपये। अगर तुम इतने पैसे ले रहे हो तो इससे क्या है, आधा खाओगे, इससे अच्छा है, इससे तो तुम जीवित रहकर तुम्हारा क्या लाभ। एक अगर कष्ट में भी जियोगे, तुम खाओगे भी नहीं। तो एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से मतलब लाखों रुपये आपके राजकोष में बहुत है, कि आपके पास तो बहुत सारा धन है, तो इस आपके पास तो धन का सागर है, मतलब बहुत सारा है, उसमें से अगर एक लोटा दे दोगे तो महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। ऐसा राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है क्या, उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। तो राजा ने कहा कि अगर मेरे पास इतना सारा पैसा है तो क्या मैं उसे लुटा दूं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। और फिर वो दूसरा आदमी, एक व्यक्ति बोला कि आपके पास कितना पैसा है, अगर तुम थोड़ा सा भी दे दोगे हमको, क्योंकि राजा मना कर रहा था धन देने से, कि मैं अगर मेरे पास ज़्यादा है तो क्या मैं लुटा दूँ सबको। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी ने कहा, महल में आप हजारों रुपए के सुगंधित फूल लगाते हो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हो, इतनी सजावट में खर्च होते हैं, तो यदि इनमें से आप थोड़ा सा भी हम ज़रूरतमंदों को दे दोगे तो आपका क्या होगा, इससे दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी।
तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अब यह सुनकर तो वो सब बोल रहे थे, तो ये सुनकर राजा को तो बहुत क्रोध आ गया। अब वह गुस्से से बोला, तुम तो खुद भिखारी हो और मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे इसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, ये मेरी मर्जी है। और इस तरह अगर तुम बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। और उसने उसको, राजा ने वहाँ से बेचारा जो भीख लेने पैसे लेने के लिए आया व्यक्ति, उसको भगा दिया। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। अब राजा को क्रोधित देखकर वो लोग चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। अब राजा को तो सब बहुत बेकार लग रहा था। बोल रहे थे, राजा ने बोला कि ये लोग तो, इनका तो 100-200 रुपये से काम नहीं चल रहा, सीधा 10,000 रुपये मुझसे मांग रहे हैं। अगर थोड़ा रुपये होता, 100-200 होता तो मैं शायद दे भी देता। इन लोगों की वजह से तो मेरे नाक में दम हो रहा है। थैंक यू बेटा। अब आगे का हम पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर।